बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज मैं आपसे अपनी बहुत ही फेवरेट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ये बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई ये कितनी टेस्टी रेसिपी है। तो उसके लिए यहाँ पे हमने प्याज को चॉप कर लिया है और उसको ठंडे पानी में डिप कर लिया है। साथ में हम टमाटर और सब्ज़ मिर्च की बारीक कटिंग कर लेंगे और सब्ज़ धनिया और पुदीना भी हम इसके साथ कटिंग कर लेंगे। अब हमारा सारा कटिंग का सामान जो है वो तैयार हो चुका है और इसके लिए अब हम एक चटनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इमली को डिप करके रख लिया था और इसको अच्छे से मसल के हमने एक छन्नी की मदद से छान लेना है। यहाँ पे इसका पल्प हमने अच्छे से निकाल लेना है क्योंकि इसी से जो हमारी चटनी है वो अच्छी बनेगी। ये जो मटेरियल बच गया है इसको एक दफ़ा फिर से मैं पानी में ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स करके फिर से छान लूँगी ताकि हमारी जो इमली है बिल्कुल वेस्ट ना हो और हमारी जो चटनी की कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छे से तैयार हो। तो अब यहाँ पे हमने इसको एक दफ़ा फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद छान लिया है। तो अभी हमने इस चटनी को पकाना भी है। ये हमने बहुत थोड़े टाइम के लिए पकाना है। आप इसके लिए परेशान मत होना कि इस पर ज़्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ पे आप देखें कि बिल्कुल जो चटनी है वो उसका पानी हमने निकाल लिया है और पानी चटनी वाला रेडी है। तो यहाँ स्टेप और है कि हमने कॉर्नफ्लोर यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच लिया है और ये 1 चम्मच है और हाफ़ चम्मच मैं और ऐड कर लूँगी और इसके अंदर अब हमने पानी मिक्स करना है और इसको अच्छे से मिक्स करके आपने एक साइड पे रख लेना है क्योंकि ये हमें थोड़ी देर के बाद ज़रूरत होगा। और चटनी को मैंने उबलने के लिए रख दिया है और जैसे ही उसमें उबाल आना स्टार्ट होगा तो हमने उसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए पका लेंगे और जैसे ही ये थोड़ी देर पक जाएगा तो हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे चीनी। ये मैंने आधा कप चीनी यूज़ की है और आप आधा कप चीनी यूज़ करने के बाद या जितनी चीनी आपने यूज़ करनी है वो ऐड करने के बाद चटनी को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वो खट्टी लगे तो आप उसमें मज़ीद शुगर ऐड कर सकते हैं। ये कोई इसकी परफेक्ट क्वांटिटी नहीं होती, ये आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करनी होती है। और नेक्स्ट चीज़ जो इसमें जा रही है वो चिली फ्लेक्स हैं। तो अब हमने इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड कर लिए। चीनी और चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे और जैसे ही ये थोड़ी देर उबल जाएगा तो हमने इसके अंदर मिक्स किया हुआ कॉर्नफ्लोर शामिल कर लेना है। और जैसे ही कॉर्नफ्लोर शामिल होगा तो ये चटनी हमारी 2 से 3 उबाल आने के बाद बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। और इसको आप ना सिर्फ इस चाट में यूज़ कर सकते हैं बल्कि ये चटनी आप समोसों, पकौड़ों या चिप्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बना के रख लें, ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे चटनी रेडी करने के बाद हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे और आलू जो हैं वो उबल चुके हैं तो इनको हम पहले टेस्ट करेंगे कि ये मुकम्मल गल चुके हैं कि नहीं। छुरी अगर ईज़िली आलू से पार हो जाए तो इसका मतलब है कि आलू मुकम्मल तौर पर गला हुआ है। नहीं तो अक्सर हम आलू को छुरी की नोक से चेक करते हैं तो जब हम उसकी कटिंग करते हैं तो वो अंदर वाली साइड से कच्चा होता है। तो अब तमाम चीज़ें जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं और अब चाट तैयार करने की बारी है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक बाउल लेना है और उसके अंदर हम चने ऐड कर लेंगे और आलू हम स्टार्टिंग में ऐड नहीं करेंगे। चने और कटिंग की हुई चीज़ें और मसाले शामिल करके हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि अगर आलूओं को स्टार्टिंग में ही ऐड कर लिया जाए तो मिक्सिंग के दौरान आलू टूट भी जाते हैं और उनकी शेप भी ख़राब हो जाती है। यहाँ पे नमक और चाट मसाला आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। मैंने चटनी में भी मिर्च का इस्तेमाल किया है इसलिए मैंने चाट मसाले का इस्तेमाल कम किया है। आप अगर तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप चाट मसाला जो है वो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। और मसाले और चने को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर आलू ऐड कर लेंगे और आलू को भी हमने बहुत हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे अब हम इसके अंदर जितनी मिकदार में हमें चटनी ऐड करनी है हम ऐड कर लेंगे और इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। और व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि आपके लिए एक बहुत अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी लाऊं। और मेरी ये फुल कोशिश होती है कि मेरी रेसिपी के तमाम स्टेप्स जो हैं वो आप तक पहुँच सकें और आप जब मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो वो बहुत अच्छे से बन के तैयार हो। यहाँ पर आप हमारे चाट की फ़ाइनल लुक देख सकते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। जब आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा ये कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।